हरिओम। पाद हस्तासन या हस्त पादासन क्रम में सूर्य नमस्कार का तीसरा क्रम। आसन में अपनी अलग वैज्ञानिकता, अलग महत्व। विधि आपको हस्त पादासन, ऊपर से आपको दोनों हाथों को अपने पंजों के बाजू में लेके जाना है। एक बात का ध्यान रखना है, जितना कर सकते हैं हमें अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए। कोई आवश्यक नहीं है अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर आप, क्योंकि आप उसमें तीन चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं। आप सोच सही रहे हैं, आपकी बॉडी उतना सहयोग यदि नहीं कर रही, तो जितना कर रही है आप चिंतन करिए, बीज मंत्र का उच्चारण करिए, अपने ध्यान को उस चक्र में लेके आइए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये बड़ी वैज्ञानिकता है सूर्य नमस्कार में। और स्पेशल यदि हम आसन की बात भी करें, इसलिए उस पर जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि हमें किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना है। यह जो आसन है, प्राणायाम है, जो भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है? ये हमारी शरीर ही प्रयोगशाला है। इसी पे हमको प्रयोग करने हैं और उसका लाभ लेना है। चलिए इसकी विधि जल्दी से बताता हूं मैं। सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों के पंजे को पैरों के बगल में स्पर्श कराना है इस प्रकार से, और मस्तक को घुटने से स्पर्श कराएं, पैरों को सीधा रखें। ये विधि हो गई है जो हमारा मस्तक कभी पैरों पे नहीं लगता है। उम्र के हिसाब से हमने यदि कभी नहीं किया है तो जितना जाता है उतना करिए आप, पर्याप्त है। उसके बाद श्वास की प्रक्रिया मानसिक रूप से मैंने बताया था कि सामने की तरफ झुकते हुए श्वास छोड़ें। सामने की तरफ झुक रहे हैं तो श्वास छोड़ें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के लिए अंतिम स्थिति में पेट को संकुचित करें। ऊपर गए, सांस ली, सामने की तरफ जो है सांस को छोड़ते चले जाए, पेट को अंदर कर लेंगे तो आप क्या होगा, अब जैसे पेट जो बढ़ जाता है तो हम बिल्कुल पूरा नीचे घुटने से नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं है, परंतु जब प्रयास करते रहेंगे, हाथ भी नहीं लगते हैं, हाथ भी नीचे नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हो गया, आपका श्वास की प्रक्रिया हो गई आपकी। ध्यान स्वादिष्टान चक्र में, पुनः आपको स्वादिष्टान चक्र में ध्यान लाना है, और इसका जो मंत्र है ओम मित्राय नमः, अर्थात संसार को जीवन देने वाला सूर्योदय आपको नमस्कार करता है, संसार को, है ना, और जो अपनी प्रभा से पूरे संसार को बनाए रखता है। लाभ इसके क्या है? उदर की चर्बी कम करता है, पेट में आमाशय के दोषों को नष्ट करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। आपका मेरुदंड जो है आपका लचीला बनाता है एवं उसके स्नायुओं के दबाव को सामान्य करता है। मेरुदंड का जो स्नायु का दबाव है और रक्त संचार को तेज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कब्ज नाशक है। कब्ज नाशक, अधिकांश समस्याएं लोगों को कब्ज की है। हमारा जो अनियमित दिनचर्या है, हमारे खाने का समय निश्चित नहीं होता है, उससे कब्ज की प्रॉब्लम आज हमारे देश में 80-90% लोगों को कब्ज हो जाता है। तो ये आसन जो है पाद हस्तासन, मंत्र क्या बताया? ओम सूर्याय नमः, और ध्यान स्वादिष्टान चक्र में। देखिए आप इसको एक बार मैं करके बताता हूं आपको। ये आप खड़े हो गए, ओम सूर्याय, ये देखिए, ये गए आप, ओम सूर्याय नमः, ये, और मंत्र आपका ध्यान फिर वापस आ जाएंगे, या सांस की गति को ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। आप देखिए ये हो गए, ये गए आप, नीचे गए, सांस लिया आपने, थोड़ी बिल्कुल पेट दब गया, और ओम सूर्याय, फिर देखिए ओम सूर्याय, फिर देखिए ये इस प्रकार से पेट बंद करेंगे। ओम हस्त पादासन, ये आपके दोनों से रहना चाहिए, सिर्फ यहाँ रहना चाहिए, कोई बात नहीं, ये हो गया। और ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र, यहाँ मूलाधार और मणिपुर के बीच में रुक जाएंगे। पूरा यहाँ तनाव पड़ता है, ये पूरा स्ट्रेस डेवलप होता है, पेट अंदर जाता है, मेरुदंड आपका देखिए यहाँ दबाव पड़ता है, गर्दन पर दबाव पड़ता है, सारे जॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। इस प्रकार से आप इस आसन का, पाद हस्तासन का प्रयोग करें।
कुछ क्षण रुके और उसके बाद अपनी पोजीशन में बात वापस आ जाए।